अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे CNS की बात करें। CNS is a coordinating center and it lies in the midline of the body, whereas the PNS, peripheral nervous system, transmit the information from receptor to the CNS and then transmits the orders and commands from CNS to the effectors। बच्चे मेनली हम जो न्यूरॉन की बात करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, जो मैसेज को कैरी करके रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाते हैं, तो वो न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, वो किसका पार्ट होते हैं? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। इस तरह फिर उस मैसेज की प्रोसेसिंग की जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी कमांड होता है, जो भी रिस्पॉन्स होता है, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसके पास आता है? इफेक्टर के पास आता है। वो इफेक्टर मसल भी हो सकता है, वो इफेक्टर कोई ग्लैंड भी हो सकता है। तो अब वो मोटर न्यूरॉन चूँकि कैरी करके लेके आ रहे हैं, तो वो मोटर न्यूरॉन भी किसका पार्ट होते हैं? वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बच्चे, उसका मेन फंक्शन क्या होगा कि उसने इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उस मैसेज को इफेक्टर के पास क्या करना है? ट्रांसमिट करना है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो मेन हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जिसने हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना, उनको मेंटेन करके रखना है। बच्चे यहाँ पर मेनली डिवीजन बताई गई। देखिए नर्वस सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास बच्चे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। अब यहाँ पर ब्रेन की ओवरऑल फंक्शन बच्चे लिखे हुए हैं। अभी हम ब्रेन को डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। इट रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट रिस्पॉन्सेज, स्टोर्स मेमोरीज एंड जनरेट थाट्स एंड इमोशंस। ये मेन ओवरऑल फंक्शन बताए गए ब्रेन के। स्पाइनल कॉर्ड की बच्चे बात करें तो इट कंडक्ट्स द सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। एक्चुअली जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करता है। जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आती है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी में जाएगी, और इस तरह बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाती है। तो मतलब ब्रेन और बॉडी को कौन कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करता है। एंड इट कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। हमने लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था कि आपको मैंने बताया था कि जब आप खड़े होते हैं, आपका दोस्त आपकी पीछे कंधे पे थपकी देता था, फ़ौरन मुड़कर पीछे देखते हैं, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है। हम चाय डालने गए हैं, देजकी गर्म थी, हाथ लगाया, फ़ौरन पीछे खींच लिया। अगर किसी जगह पे रास्ते में जा रहे हैं, कोई कांटा पाँव में लगा है, तो फ़ौरन रुक कर उसको निकालते हैं। तो ये सारे क्या है? रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ है। इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। अब बचा जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। हमने पढ़ चुके हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो मैसेज को सेंसरी ऑर्गन से कैरी करके ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो उस मैसेज को, उस रिस्पॉन्स को कैरी करके लेके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल आर ग्लैंड, जिनको कलेक्टिवली हम इफेक्टर बोलते हैं। अब बच्चे जो मोटर न्यूरॉन है ये फर्दर टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम बनाते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बच्चे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर दे कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स। अब वॉलंटरी मूवमेंट बच्चे कौन से होते हैं कि जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं। हम अपने स्केलेटल मसल की बात करें, हम अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में। हमारी मर्जी होगी तो हमारे मसल कंट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो जहाँ जहाँ पे वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं तो उन वॉलंटरी मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब आ जाते हैं बच्चे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है तो बच्चे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस तरह अगर हम बात करें बच्चे, जो स्टोमक है उसकी वाल्स भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ताकि वो जो गैस्ट्रिक जूस हो वो फूड साथ क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। तो बच्चे उधर मूवमेंट्स, वो जो मूवमेंट्स है वो भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। इस तरह ब्लड कैपिलरीज़ की या वेन्स आर्टरीज़ की जो बच्चे जो उनकी कंट्रैक्ट और रिलैक्स जो होती हैं तो वो भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। तो उन सब इनवॉलंटरी रिस्पांस को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर फिर बच्चे टू टाइप्स हम पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब जो सिंपैथेटिक होता है वो हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हमारी बॉडी को रेस्ट की कंडीशन में लेकर आता है। अब बच्चे वन बाय वन हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, CNS की। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास दो आएंगे बच्चे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
बात करें तो बच्चे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, दे आर बोथ आर हॉलो, ये अंदर से क्या होते हैं, बिल्कुल खोखले होते हैं। अब जो बच्चे ब्रेन है, ब्रेन को कवर किया होता है 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स विच आर कॉल्ड मेनिंजेस। ब्रेन इज इनक्लोज्ड विद इन द cranium while the spinal cord is enclosed within the vertebral column। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कहा कि जो ब्रेन है उसको भी 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मेनिंजेस ने कवर किया होता है। इस तरह जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको भी 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मेनिंजेस ने क्या किया होता है, कंट्रोल किया होता है। उसके अलावा जो ब्रेन होता है इसकी फर्दर प्रोटेक्शन के लिए क्या मौजूद होता है बच्चे, क्रेनियम, जिसको हम बच्चे ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। अब ये जो क्रेनियम होता है, हमने कहा था कि जो हमारे बच्चे जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, इसके अंदर हमने बोन्स पढ़ी थी, क्रेनियल बोन्स। अब वो जो 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर, वो क्या बनाती हैं, क्रेनियम, विच इज़ अ ब्रेन बॉक्स। तो उस ब्रेन बॉक्स ने, उस क्रेनियम ने ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। इस तरह जो वर्टिब्रल कॉलम है उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है स्पाइनल कॉर्ड को। अब बच्चे जो जो मेनिंजेस की बात करें, जो ये मेनिंजेस होती हैं ये ब्रेन ब्रेन इन्होंने ब्रेन को भी कवर किया होता है और साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर किया होता है। मीन ब्रेन के इर्द गिर्द भी ये 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। और बच्चे स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी जो 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। अब बच्चे ये इनको फर्दर हम ये 3 मेनिंजेस हमारे पास हैं, ये कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हमारे पास है ड्यूरा मैटर, रिचनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे मैं अगर आपको इनकी, लेट्स सपोज ये हमारे पास ब्रेन है और ये ब्रेन के हमारे पास है क्रेनियम, जिसको मैं ब्रेन बॉक्स कह रहा हूँ। अब उसके बच्चे बिलो हमारे पास ये 3 मेनिंजेस मौजूद है। ये मैंने बच्चे ड्रा कर दिए, फर्स्ट थोड़ी बड़ी करके, ये बच्चे 2 और ये हमारे पास 3। अब ये जो हमारे पास बच्चे जो फर्स्ट लेयर आ रही है ये वाली, इसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर एंड इट इज़ नेक्स्ट टू द क्रेनियम। देखें ये हमारे पास क्या थी, आउटर मोस्ट, ये तो क्रेनियम थी। तो उस क्रेनियम के बाद ये वाली जो बच्चे जो पहले आएगी, जिसमें मैंने स्टार बनाया, ये जो पहले आएगी इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर बोलते हैं। और बच्चे ये जो मिडल वाली है, ये वाली मिडल वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, रेचिनॉइड मैटर बोलते हैं। और सबसे ये बच्चे जो लास्ट वाली पड़ी है इसे हम क्या बोलते हैं, पिया मैटर। अब इस पिया मैटर के इन साइड बच्चे यहाँ पर क्या होता है, सारा बच्चे ब्रेन टिश्यू मौजूद है। तो ब्रेन टिश्यू के साथ जो मौजूद है उसे हम क्या बोलते हैं, पिया मैटर। दरमियान वाली को क्या बोलते हैं, रिचिनॉइड मैटर। और जो सबसे ऊपर पड़ी है जस्ट बिलो क्रेनियम, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर बोलते हैं। अब बच्चे जिस पिया मैटर और रिचनॉइड मैटर, इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और इसकी जो कंपोजिशन होती है बच्चे वो जस्ट लाइक ब्लड प्लाज्मा होती है। और ये जो फ्लूइड होता है ये इट हेल्प्स टू कुशन द ब्रेन फ्रॉम द शॉक, मतलब उसको इंजरी वगैरह से क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट वगैरह करता है। नेक्स्ट बच्चे ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के हमारे पास फर्दर 3 बच्चे पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर ब्रेन की बात करें तो बच्चे फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलमस एंड लिम्बिक सिस्टम। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा बच्चे पार्ट है एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक बच्चे लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक हमारे पास राइट हेमिस्फीयर होता है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मीन इसके 2 पार्ट होते हैं ना, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो राइट वाला होगा वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और जो लेफ़्ट वाला होगा, लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो बॉडी के राइट वाले पार्ट को क्या करता है बच्चे, कंट्रोल करता है। एंड दीज 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दीज 2 लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर इंटरकनेक्टेड with each other by a band of axons which is called corpus callosum। इस corpus callosum ने उस लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट किया होता है। एंड ईच हेमिस्फीयर कंटेन्स 4 सरफेस लोब्स, फ्रंटल लोब, प्राइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब। बच्चे फिर इन फर्दर लोब्स के अंदर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज मौजूद होते हैं, जैसा कि ऑडिटरी एरिया है, उसके बाद विजुअल एरिया है। एंड ईच फंक्शनल एरिया कंसिस्ट ऑफ 3 सब। फिर उस फंक्शनल एरिया के अंदर बच्चे क्या होते हैं, 3 सब एरियाज होते हैं, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया। अब
सेंसरी एरिया का काम क्या होगा, सेंसरी एरिया रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट, कि उन सेंसरी ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको रिसीव किसने करना है, सेंसरी एरिया ने करना है। अब जो एसोसिएशन एरिया है इसका काम क्या होगा कि इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आई है उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोड्यूस करने हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने हैं, मतलब उसको इंटरप्रेट करना। और बच्चे नेक्स्ट मोटर एरिया है एंड इट कंट्रोल द रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। उसके अलावा सेरिब्रम के बच्चे और फंक्शन क्या है, इट आल्सो फंक्शन इन द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मेमोरी, रीजनिंग, जजमेंट, थॉट्स एंड ड्रीम। दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम। नेक्स्ट बच्चे बात करें थैलमस की, बात करें थैलमस इज बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे क्या मौजूद होता है, थैलमस। अभी इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं। एंड इट रिसीव ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट द सेंस ऑफ स्मेल and channels them to the limbic system and to the appropriate part of the cortex for the interpretation। अब बच्चे जो स्मेल की जो सेंस होती है उसके अलावा जितनी भी सेंसरी इम्पल्सिस होती हैं उनको कौन रिसीव करता है, थैलमस। और बच्चे फिर उनको कहाँ सेंड कर देता है, लिम्बिक सिस्टम के पास। अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर हमारे पास बच्चे मेनली तीन हम पढ़ेंगे, तीन इसके फर्दर आगे इसके पोर्शन होते हैं। इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाइपोथैलमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। तो ये जो थैलमस होता है ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेज देता है, लिम्बिक सिस्टम एंड टू द अप्रोप्रिएट रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बच्चे सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि सेरिब्रम का पार्ट होता है वहाँ पर भेज देता है। अब लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो बच्चे लिम्बिक सिस्टम इज़ अ कम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द थैलमस, मतलब वही। और इसके जस्ट अंडर द सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे ये लिम्बिक सिस्टम मौजूद है। इसमें बच्चे तीन स्ट्रक्चर इंक्लूड हैं, हाइपोथैलमस, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला एंड सम नियर बाई एरियाज। अब बच्चे यहाँ पर देखें, हम डायग्राम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्चे आउटसाइड आपको नज़र आ रही है क्रेनियम, ये जिसके ऊपर स्कल लिखा हुआ है, मतलब ये स्कल का पार्ट ही होती है क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स जिसने ब्रेन को कवर किया होता है। उसके इन साइड बच्चे ये पड़ी हैं 3 लेयर्स ऑफ मेनेंजीज। ड्यूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट दरमियान वाली बच्चे रिचनॉइड, और उससे नीचे क्या आ जाती है, पिया मैटर आ जाती है। तो ये 3 लेयर बच्चे हो गई मेनेंजीज की। उसके बाद हमारे पास फोर ब्रेन के अंदर ये सबसे बड़ा पार्ट बढ़िया क्या बड़ा है हमारे पास, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के लेफ्ट और राइट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उनको किसने कनेक्ट किया हुआ है, ये देखें कॉर्पस कैलोसम, अ बैंड ऑफ एक्सोन्स। और बच्चे ये हमारे पास मौजूद है थैलमस, ये देखें ये हमारे पास यहाँ क्या मौजूद है, थैलमस मौजूद है। और इट इज़ जस्ट बिलो द सेरिब्रम, देखें सेरिब्रम के नीचे ये क्या मौजूद है, थैलमस मौजूद है। अब आ जाते हैं लिम्बिक सिस्टम। एक्चुअली बच्चे यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर लिम्बिक सिस्टम को सही स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो एक्चुअली जो लिम्बिक सिस्टम है वो मौजूद होना है ऐसे करके। और इसके बच्चे जो 3 मेन पार्ट होते हैं ना, वो एक होता है हाइपोथैलमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। आप देखें अब डायग्राम में यहाँ पे बच्चे दिखाया भी है, ये हमारे पास मौजूद है। ये देखें ये पोर्शन किसका है, हाइपोथैलमस का। और इसी के साथ ही इधर बच्चे मौजूद होते हैं हिप्पोकैम्पस भी और एमिगडाला भी। इधर हमारे पास इस जगह पे आता है हिप्पोकैम्पस, और यहाँ पर बच्चे एलमंड शेप के बादाम के तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एमिगडाला बोलते हैं। एलमंड शेप्ड मैस होते हैं, मैस ऑफ न्यूरॉन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एमिगडाला बोलते हैं। और तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। अब बच्चे अगर हम बात करें वेंट्रिकल्स की बात करें तो बच्चे जो ब्रेन होता है इसके अंदर हमारे पास 4 वेंट्रिकल्स भी होते हैं। वेंट्रिकल मीन कैविटीज़ भी मौजूद होते हैं। अब जो कैविटी बच्चे बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम 2 cavities are present which are commonly known as lateral ventricles or first and second ventricle। बच्चे ये देखें ये लिम्बिक सिस्टम या और लिम्बिक सिस्टम और ये सेरिब्रम, सारा बच्चे लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के दरमियान जो कैविटी मौजूद होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड कैविटीज़, और उनको हम लेटरल वेंट्रिकल भी बोलते हैं। ये देखें ये बच्चे हमारे पास है लेटरल वेंट्रिकल। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन सेरिब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम। थर्ड कैविटी की बात करें, थर्ड वेंट्रिकल की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड थैलमस। ये लिम्बिक सिस्टम और थैलमस के दरमियान होती है बच्चे। ये देखें ये हमारे पास, मैंने कहा था इधर हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है और नीचे ये क्या पड़ा हुआ है, थैलमस। तो मीन जो लेटरल वेंट्रिकल है, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, ये मौजूद हैं बिटवीन सेरिब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम।
और जो थर्ड वेंट्रिकल है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड थैलमस। ये बच्चे हमारे पास 3 वेंट्रिकल आ गए। हाइपोथैलेमस का और काम क्या होता है, इट मेंटेन द होम्योस्टेसिस, मीन इसने इंटरनल बचे जो बॉडी कंडीशन है उनको मेंटेन करना, उनके अंदर फ्लक्चुएशन, उनके अंदर चेंजेस नहीं आने देनी। एंड इट आल्सो कंटेन्स द सेंटर्स फॉर रेगुलेटिंग द हंगर, स्लीप, थर्स्ट एंड बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, इन सबको किसने कंट्रोल करना है, हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस आल्सो कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम बच्चे डिटेल से पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को डिफरेंट हार्मोन्स वहाँ से रिलीज होते हैं एंड देयर बाई इट सर्व्स अ लिंक बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। जो बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है कि जो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रीट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हम देखेंगे कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं कि जब तक उनका रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से नहीं आता तो पिट्यूटरी ग्लैंड उनको रिलीज़ नहीं करता। मीन सबसे पहले उनका रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से आता है या इनहिबिटरी फैक्टर कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से, और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, सिक्रीट करता है। नेक्स्ट बच्चे बात करें लिम्बिक सिस्टम के सेकंड पार्ट की बात करें, वो हमारे पास बच्चे है अमिगडाला एंड दीज आर 2 एलमंड शेप्ड मैस ऑफ न्यूरॉन, मतलब बादाम की तरह की शेप होती है न्यूरॉन के, ऑन आइदर साइड ऑफ द थैलमस एट द लोअर एंड ऑफ हिपोकैम्पस। दे कंट्रोल the feelings and emotions of love, hate, anger, fear, rage and sexual arousal। देखना लेट्स सपोज हमारे पास ऐसे करके बच्चे ये लिम्बिक सिस्टम है, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास हो गया हाइपोथैलेमस, और बच्चे ये वाला जो पोर्शन हो गया यहाँ पर होता है हिपोकैम्पस, और उसके लोअर एंड पर इधर बच्चे ये बादाम की तरह के स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, इसको हम अमिगडाला बोलते हैं। ये देखिए ये है ना हिपोकैम्पस, और उसके लोअर एंड पे क्या मौजूद है, अमिगडाला मौजूद है। हिपोकैम्पस कंसिस्ट ऑफ 2 horns that curve back from amygdala and it appears to be very important in converting things that are in your mind at the moment। मीन जो ये इन बच्चे ये शॉर्ट मेमोरी को कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, इन टू द थिंग्स दैट यू विल रिमेंबर फॉर लॉन्ग रन। मीन आपके पास जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ये कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चे 4 ब्रेन हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस एंड इट एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन for tracts passing between the cerebrum and the spinal cord or cerebellum, and midbrain contains the reticular formation which is a relay center connecting the hindbrain with the forebrain। बच्चे ये मिड ब्रेन के अंदर एक ये रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है कि जो किसको कनेक्ट करता है, ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। हैंड ब्रेन की बात करें तो बच्चे हाइंड ब्रेन के मेनली हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं, सेरिबलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा। सेरिबलम की बात करें, इट कंट्रोल्स द इक्विलिब्रियम, बॉडी पोजीशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ actions of individual muscle to produce the complex activities such as walking, running, riding bicycle, doing delicate work with, and ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, सेरिबलम। एंड इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग मेमोरी स्टोरी फॉर बिहेवियर के रिलेटेड जो मेमोरी स्टोरेज होती है वो भी किसका फंक्शन होती है, सेरिबलम का फंक्शन होती है। और बच्चे सेकंड इसके बात करें तो हमारे पास पॉन्स है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेरिबलम, मेड्यूला एंड सेरिब्रम। ये देखें बच्चे ये हमारे पास मौजूद है सेरिबेलम, और बच्चे ये हमारे पास मौजूद है पॉन्स। अब पॉन्स जो है इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेरिबलम, मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड सेरिब्रम। तो मतलब ये सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा उनके दरमियान एज अ ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है। एंड इट कंट्रोल द रेट एंड पैटर्न ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग के रेट को, उसके पैटर्न को, और हार्ट बीट के रेट और पैटर्न को ये कंट्रोल करता है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा की बात करें, इट कंट्रोल द ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एंड स्वॉलोइंग। बच्चे याद रखना अगर जस्ट ये पूछा जाए कि हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है तो वो करता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। अगर क्वेश्चन है कि रेट ऑफ हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है तो बच्चे वो पॉन्स करता है। नेक्स्ट बच्चे स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिटवीन बॉडी, मतलब इसका आपको बताया था कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि बॉडी को ब्रेन के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरामेन मैग्नम अ होल इन द बॉटम ऑफ द स्कल। ये स्कल के बच्चे बॉटम पे एक होल होता है, इसका नाम क्या है, फोरामेन मैग्नम, और वहाँ से ये स्टार्ट होता है। वेयर इट इज़ कॉन्टीन्यूअस विद द मेड्यूला टू द लेवल ऑफ फर्स्ट और सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। हमने पढ़ा था ना बच्चे, सबसे पहले सर्विकल रीजन आता है, फिर उसके बाद थोरेसिक रीजन, और फिर ये लंबर रीजन। तो लंबर रीजन के फर्स्ट और सेकेंड वर्टिकल है, तो वहाँ तक ये बच्चे ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मौजूद होता है। एंड इट इज़ अ वाइटल लिंक बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू द, मतलब वही कि ब्रेन को बॉडी से और बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को कैरी कर।
and a transverse section of adult spinal cord shows white matter in the periphery and the gray matter inside। बच्चे ये डायग्राम इसको जब इसको ट्रांसवर्स कट किया गया तो इसे अब डायग्राम नज़र आ रही है। इसके जो पेरिफेरल, इसके जो साइड वाले जो कॉर्नर वाले जो पोर्शन है वो वाइट मैटर है, और इन साइड बच्चे क्या पड़ा हुआ है, ग्रे मैटर पड़ा हुआ है। और दरमियान में ये आपको नज़र आ रही है एक टीनी फ्लूइड फील्ड या एक कैनाल फील्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होती है एट इट्स सेंटर। ये देखिए ये बच्चे सेंट्रल कनाल है, और ये सेंट्रल कनाल किससे फिल हुई हुई है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब बच्चे इस कैनाल के, इस सेंट्रल कैनाल के इर्द गिर्द हमारे पास सिंगल लेयर्स ऑफ सेल होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिंडाइमल लेयर, एंड सराउंडिंग द एपिंडाइमल लेयर इज़ द ग्रे मैटर। फिर उस लेयर के बच्चे आउटसाइड क्या मौजूद है, सारे का सारा ग्रे मैटर मौजूद है, अ रीजन कंटेनिंग द सेल बॉडीज़। और इस ग्रे मैटर के अंदर बच्चे न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ मौजूद होती है। इसकी शेप किस तरह की होती है, लेटर एच की तरह, अ बटरफ्लाई शेप। अब इस बटरफ्लाई के जो बच्चे दो जो विंग्स हैं वो आपस में विंग्स कैसे बच्चे कनेक्ट होते हैं, अक्रॉस अ मिड लाइन। ये देखिए ये मिड लाइन मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या होने जा रहे हैं, आपस में विंग्स कनेक्ट होने जा रहे हैं बाय द डॉर्सल ग्रे कॉमिश्योर। ये देखें ये हमारे पास है डॉर्सल ग्रे कॉमिश्योर, उसके ज़रिए एंड बिलो और नीचे से वाइट कॉमिश्योर। मीन ये ग्रे कॉमिश्योर और वाइट कॉमिश्योर बच्चे उनके थ्रू आपस में विंग्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। एज इन अदर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम द ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, सेल बॉडीज़ एंड नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द फाइबर। मीन इस ग्रे मैटर के अंदर बच्चे न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ मौजूद होंगी और उनके नॉन माइलिनेटेड पार्ट होंगे, मीन जिनके इर्द गिर्द माइलन शीट मौजूद नहीं होती। वाइट मैटर की बच्चे बात करें तो वाइट मैटर के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, दे आर माइलिनेटेड फाइबर्स, मतलब उनके इर्द गिर्द माइलन शीट मौजूद होती है, और ये इन दोनों में डिफरेंस। वाइट मैटर शोज डीप ग्रूव्स फ्रॉम बोथ साइड। बच्चे ग्रूव्स हम बोलते हैं नाली को या झरी को बोलते हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा है वाइट मैटर के अंदर 2 ग्रूव्स मौजूद हैं। अब जो पहला बच्चे ग्रूव मौजूद है वो मौजूद है बिटवीन फ्राम डॉर्सल साइड टू द सेंट्रल कैनाल। ये देखें ये बच्चे इसकी डॉर्सल साइड है और ये इसकी हमारे पास वेंट्रल साइड है। बच्चे डॉर्सल को हम एंटीरियर भी बोलते हैं और वेंट्रल को हम पोस्टीरियर भी बोलते हैं। तो इसका एंटीरियर एंड या इसके डॉर्सल जो पार्ट है, डॉर्सल साइड से लेकर ये सेंट्रल कनाल तक जो ग्रूव है इसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस बोलते हैं। और फिर बच्चे इस वेंट्रल साइड से लेकर सेंट्रल कनाल तक का जो पोर्शन होता है उस ग्रूव को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर मीडियन सल्कस बोलते हैं। द ग्रे मैटर is divided into 4 main columns: dorsal horn, intermediate column, lateral horn and ventral horn। ये देखें बच्चे ग्रे जो मैटर है उसको फर्दर 4 कॉलम्स के अंदर बच्चे डिवाइड किया गया। ये देखें ये है डॉर्सल हॉर्न, लेटरल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न और ये साथ में एक इंटरमीडिएट कॉलम भी मौजूद होता है। सेवरल पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम। बच्चे देखें वर्ड आपने गौर करना है, अगर पूछा जाए कि स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं तो बच्चे वो होती हैं वेंट्रल हॉर्न से, और अगर वो स्पाइनल जो नर्व्स हैं उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को जॉइन किस पॉइंट पर करना है तो बच्चे वो करना है थ्रू डॉर्सल हॉर्न। मीन वेंट्रल हॉर्न से, ये वेंट्रल हॉर्न से वो नर्व्स ओरिजिनेट होंगी और बच्चे हमारे पास डॉर्सल हॉर्न से वो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होंगी, उससे जॉइन होंगी। एंड डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व आल्सो कंटेन द गैंग्लिया प्रेजेंट जस्ट बी साइड द स्पाइन। अभी ये गैंग्लिया के बच्चे स्ट्रक्चर भी देखेंगे। जो गैंग्लिया होती है इसके अंदर मेनली जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो अकोमोडेट होती हैं। नेक्स्ट बच्चे बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कनेक्ट इट विद द अदर बॉडी पार्ट्स। अब बच्चे इसके अंदर मेनली हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अब बच्चे क्रेनियल नर्व की बात करें तो इनके हमारे पास 12 स्पेयर्स होते हैं, मीन 12 जोड़े, टोटल मतलब कितने हो जाएंगे, टोटल 24 नर्व्स हो जाएंगी जो ब्रेन से अराइज होती हैं। इनमें से बच्चे 24 में से कुछ क्या होती हैं सेंसरी नर्व, कुछ मोटर न्यूरॉन और कुछ क्या होती हैं मिक्स्ड नर्व होती हैं। एंड दीज आर लार्जली कंसर्न्ड विद द हेड, नेक, फेशियल रीजन ऑफ द बॉडी। और बच्चे जो स्पाइनल नर्व हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं उनके 31 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल 62 होंगी एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ये 62 ये 31 पेयर ये सारी की सारी दे ऑल आर मिक्स्ड नर्व and they provide two-way communication between the spinal cord and the parts of the arms, legs
नेक एंड ट्रंक। मतलब ये 2 वे कम्युनिकेशन है कि ये मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से आर्म्स, लेग्स, नेक इनके पास लेकर भी जाएंगे और वहाँ से फिर मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड के पास भी लेकर आएंगे। एंड ईच स्पाइनल नर्व इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बाय 2 शॉर्ट ब्रांचेज आर रूट्स विच लाई विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। बच्चे इसके 2 पार्ट होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ऊपर वाला होता है डॉर्सल रूट और नीचे वाली क्या होती है, ये वेंट्रल रूट होती है। जो डॉर्सल रूट होती है बच्ची, इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन के फाइबर होते हैं जो मैसेज को टूवर्ड स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट के लिए कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर बच्चे सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन के फाइबर पड़े हैं, ये डॉर्सल रूट है। और ये वाली वेंट्रल रूट है और इस वेंट्रल रूट के अंदर मोटर न्यूरॉन के फाइबर पड़े होते हैं जिन्होंने उस नर्व इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड से अवे ट्रेवल करके लेकर जाना है। लेकिन ये जो दोनों की दोनों रूट्स होती हैं, जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम से लीव करती हैं तो उससे पहले दोनों के दोनों, जो देखें ये रूट्स आपस में क्या होती हैं, ये बच्चे कंबाइन हो जाती हैं। ये देखें, दोनों रूट्स आपस में कंबाइन होगी। जो डॉर्सल है उसमें सेंसरी न्यूरॉन के फाइबर होते हैं, जो वेंट्रल है उसमें मोटर न्यूरॉन के फाइबर होते हैं। और ये भी याद रखना है कि जो डॉर्सल रूट होती है बच्चे, उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन का गैंग्लिया भी मौजूद होता है, यहाँ पर उसकी सेल बॉडी सारी की सारी इकट्ठी होती हैं। बट ये भी डिफरेंस देख लें। स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड के इन साइड जो है वो ग्रे मैटर है, जो आउटसाइड है वो वाइट मैटर है। लेकिन ब्रेन की बात करेंगे तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो आउटर होगा वो ग्रे होगा और जो इनर होगा वो हमारे पास वाइट मैटर होगा। दोनों में अपोजिट है और ये एमसीक्यू बीपीएमसी के पेपर में आ चुका है बच्चे। नेक्स्ट, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो बच्चे पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है, उनमें से जो मोटर न्यूरॉन है वो फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम बनाते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमने बात की थी कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है बच्चे, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व फाइबर्स that connect the central nervous system to the skin and skeletal muscle and it involved a conscious activity। हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं एक्टिविटीज़, जितनी भी मूवमेंट्स उनको कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, इट इंक्लूड दोज फाइबर दैट कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विजरल ऑर्गन, हार्ट, स्टोमक, इंटेस्टाइन और वेरियस ग्लैंड एंड इट इज कंसर्न विद द अनकॉन्शियस एक्टिविटी जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बच्चे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है, इट कंट्रोल वेरियस ऑटोनॉमिक फंक्शंस ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। मतलब जब इमरजेंसी की स्टेट होती है तो हमारी बॉडी को यह फाइट और फ्लाइट के लिए क्या करता है, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द फाइट और द फ्लाइट रिस्पॉन्स। एंड इसके अंदर बच्चे जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं दैट अराइज फ्रॉम द फर्स्ट थ्रेसिक सेगमेंट टू द सेकंड लंबर सेगमेंट। बच्चे अगेन ये वो रीजन की बात हो रही है, थ्रेसिक रीजन और लंबर रीजन। मतलब थ्रेसिक सेगमेंट जो फर्स्ट है वहाँ से लेकर जो सेकंड लंबर सेगमेंट है वहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं एंड दे पास इनटू द, वहाँ से ये स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होकर कहाँ जाती हैं, इनटू द सिंपैथेटिक गैंग्लिया विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू चेन्स दैट रन पैरेलल टू एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये देखें ना, ये स्पाइनल कॉर्ड की आइदर साइड बच्चे, ये देखें ये गैंग्लिया मौजूद है, ये देखें ये चेन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। और ये देखें हमने कहा था कि जो स्पाइनल नर्व वहाँ से जो ओरिजिनेट होती हैं वो ओरिजिनेट होकर बच्चे किसके अंदर ऐड हो रही हैं, गैंग्लिया के अंदर ऐड हो रही हैं। और कहाँ से ये शुरू होती हैं, फर्स्ट थोरैसिक रीजन से लेकर सेकंड लंबर रीजन तक। और बच्चे देखें सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर क्या होगा बच्चे, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में प्यूपल्स डायलेट्स हो जाएंगी, स्लाइवा प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगा, हार्ट बीट एक्सेलरेट हो जाएगी, ब्रोंकाई डायलेट्स हो जाते हैं, पेरिस्टालसिस और सेक्रीशन वो भी इनहिबिट्स हो जाती हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा बच्चे जो एड्रीनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन की वो सिक्रीशन होते हैं वो हमारी फर्दर हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देते हैं। और बच्चे जो ब्लेडर कंट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाती हैं, इनहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की। अ फ्यू क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडिंग द वेगस नर्व टुगेदर विद नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द सैक्रल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द मतलब इसमें सैक्रल पोर्शन की भी बच्चे नर्व्स आ जाती हैं जो क्या बनाती हैं, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। अब इसने बच्चे हमारी बॉडी को जो पहले फाइट और फ्लाइट कंडीशन में थी अब उनको कहाँ पे लेके आना है, रेस्ट के ऊपर लेके आना है। सब जितने भी कंडीशन, जितने भी जो कंडीशन उनको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। इट कंट्रोल वेरियस ऑटोनॉमिक फंक्शन ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट। इन शॉर्ट, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिटर्न्स द बॉडी फंक्शन टू द नॉर्मल after they have been altered by the sympathetic stimulation and in times of danger the sympathetic system prepares the body for violent activity। मतलब डेंजर की स्टेट में सिंपैथेटिक हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है और फिर पैरासिम्पैथेटिक हमारी बॉडी को क्या करता है, कूल डाउन करता है, उसको रेस्ट की कंडीशन में लेकर आता है। बच्चे देखें ये हमारे पास वो वेगस नर्व है और ये कौन कौन से बच्चे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक। इसने देखें ये पीपल को दोबारा क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। उसके अलावा स्लाइवा की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर दिया, हार्ट बीट्स नॉर्मल स्लो डाउन हो गया है, ब्रोंकाई दोबारा कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, पेरिस्टालसिस भी स्टिमुलेट होगी, सिक्रीशन भी स्टिमुलेट होगी, बाइल भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गया और ब्लैडर के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।